अपने साधन को किसी भी तरह हीन निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता यानी भगवत प्राप्ति के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता यानी लगन से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान है। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठाक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह से जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए, तो वे साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये दो बातें मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। यहाँ जो 4 साधन बताए गए हैं, उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं, और चौथा साधन यानी कर्म फल त्याग मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे, तब भोगों का हृदय से त्याग होगा। तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों ही करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों के इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले के 3 साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें